told your friend you're not okay. सो है गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाउ यू आर वाचिंग शुभ क्रिएशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नायरा स्टाइल कुर्ती, जो हमने बनाई है ओल्ड दुपट्टे को रिसाइकलिंग करके। मैंने अपने चैनल पर अभी तक 3 वीडियो डाल दी हैं दुपट्टे को रिसाइकलिंग करके, आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने दुपट्टा लिया है। एंड सबसे पहले मैं बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर लूँगी, जिसके बाद हमारे दुपट्टे का लुक बहुत ही प्यारा निकल के आएगा। आप देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर कितना ब्यूटीफुल दुपट्टा निकल कर आया है हमारा। एंड फ्रेंड्स, हमने अपनी कुर्ती को स्टाइल करने के लिए कुछ लेस ली है एंड लाइनिंग के लिए हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। जो भी हम अपनी कुर्ती के टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे वो लाइनिंग के फैब्रिक पर ही करेंगे। देन उसके बाद हम दुपट्टे पर भी इसकी कटिंग करेंगे एज इट इज़। तो सबसे पहले हमने अपनी लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखना है। फ्रेंड्स, इसकी जो हम लंबाई रखने वाले हैं वो फिक्स 15 इंच ही रखेंगे। 15 इंच में हमने 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो हमने अपने टॉप पार्ट की जो मार्किंग करनी है वो 16 इंच पर रखनी है इसकी लेंथ। शोल्डर में इसके 14 इंच का हाफ 7 इंच पर रखने वाली हूँ। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आधे इंच का शोल्डर डाउन रखते हैं, जिससे हमारे कंधे इधर उधर नहीं जाते। आर्म होल में इसके 7 इंच पर ही मार्क करूँगी एंड मार्किंग हमें करनी है जहाँ से हमने शोल्डर डाउन रखे हैं वहाँ से। इसी तरीके से हमने दोनों ही लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। हम आर्म होल कर्व के लिए यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे एंड उसको स्ट्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहीं से एक सेंटर से निशान लगाना है जहाँ से हमने अपने आर्म होल को शेप देनी है। वह हमने बिल्कुल शोल्डर के मिड में ही हमने निशान लगाना है। एंड इस तरीके से हमने अपने बैक वाले जो हमने आर्म होल हैं वो रेडी कर लिए हैं। फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। देन उसके बाद हमने इसको भी वही शेप दे देनी है। हम जो अपनी कुर्ती का नेक बनाएंगे वो 3 इंच चौड़ा एंड 7 इंच लंबा बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बिल्कुल नॉर्मली आपको गोल वाला नेक बता रही हूँ, बट हम इसका जो नेक है वो बाद में अलग तरीके से कट करेंगे। अभी हम बिल्कुल सिंपली ही मार्किंग कर लेंगे। जिसके भी गोल नेक बनाना है वो गोल बना सकता है। एंड जो हम इसके बाद में मार्किंग करेंगे, आपको वो पसंद आए तो आप वो बना लेना। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 1 इंच पर इस तरीके से डाउन रखना है ताकि आपकी कुर्ती की शेप बहुत अच्छी आए। एंड फ्रेंड्स, जो भी आपका चेस्ट एंड कमर का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करते हुए हमने यहाँ पर लेना है। जो मैं 36 को 4 से डिवाइड करने के बाद 9 इंच लूँगी चेस्ट एंड 2 इंच में इसमें मार्जिन ऐड करूँगी। एंड फ्रेंड्स, कमर भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से लेनी है। 32 को 4 से डिवाइड करते हुए हमने यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाना है एंड 2 इंच उसमें मार्जिन ऐड करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी कुर्ती के टॉप पार्ट की लाइनिंग पर कटिंग कर ली है। अब एज इट इज़ हमने दुपट्टे पे भी करनी है, जिसके लिए हमने अपने दुपट्टे को डबल फोल्ड करके रखा है एंड टॉप पार्ट के लिए हमने इसमें से फैब्रिक निकालना है। तो जितनी आपने टॉप पार्ट की लंबाई रखनी है यानी कि 16 इंच, तो हम 16 इंच पर ही इसमें से एक कपड़ा निकालेंगे। हम इसमें से सिंगल लेयर कट करेंगे, डबल कट नहीं करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर 16 इंचज़ पर मार्किंग कर रही हूँ। देन इसके बाद हम इस वाली लाइन को कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती का बॉटम वाला पार्ट है जिसमें हम गैदरिंग्स डालेंगे। एंड मैं दिखा देती हूँ आपको, जो हमने टॉप वाले पार्ट के लिए स्लीव्स के लिए फैब्रिक निकाला है वो हमारा कुछ इस तरीके से है। अभी हम इसी के ऊपर ही अपने टॉप वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हमने सिंपली जो हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक पर कटिंग की थी उसी के ऊपर रख कर ही हमने अपने टॉप वाले पार्ट की कटिंग करनी है। देन इसके चारों तरफ हमने स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से मैंने इसके चारों तरफ स्टिचिंग कर ली है। अब हम करेंगे इसकी नेक की डिज़ाइनिंग, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं पेस्टिंग पेपर। आप इसकी चौड़ाई एंड लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं।
मैंने इसको 5.5 इंच चौड़ा एंड 12 इंच लंबा रखा है। आप इसको अपने नेक के अकॉर्डिंग रखें, जिस तरीके से आप अपना नेक डिज़ाइन करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपने इसकी चौड़ाई एंड लंबाई रखनी है। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमने इसको कट करके अपने मेन फैब्रिक के ऊपर प्रेस की हेल्प से स्टिच कर लेना है। देखिए हमने प्रेस की हेल्प से फैब्रिक पर अपने पेस्टिंग पेपर को अटैच कर लिया है। अब हम फैब्रिक के ऊपर भी सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर डिज़ाइन ड्रॉ करना है। मिल्टन से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसके ऊपर अटैच करेंगे लेस, जिससे हमारे नेक का जो लुक है बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आएगा। आपने इसको कुछ इस तरीके से अटैच करना है अपने नेक के ऊपर। लेस अटैच करने के बाद हमने इसको 3 तरफ से फ़ोल्ड कर देना है एंड फोल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर मिरर वाली लेस भी अटैच कर लेनी है। हमने यहाँ पर सारी लेस अटैच कर ली हैं। अब इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए हम इस पर मिरर भी इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। फ्रेंड्स मिरर लगने के बाद जो नेक का लुक है और भी उभर के आएगा, तो आप इस तरीके से अपने नेक के ऊपर मिरर वर्क कर सकते हैं बहुत ही इजीली। देखिए मिरर लगने के बाद इसका लुक और ब्यूटीफुल हो चुका है। अब हम इसको अपने टॉप पार्ट के ऊपर इंसर्ट कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो पट्टी है वो सेंटर में नहीं आती है, तो आपने अपनी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेसिंग कर लेनी है एंड अपने फैब्रिक के ऊपर भी हमने इसी तरीके फोल्ड करके प्रेसिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में आपको एक लाइन दिख रही होगी। इसी बेस पर आप इसको सेंटर में रख के ईज़िली लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके नेक की भी कटिंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई में 3 इंच रख रही हूँ एंड लंबाई में इसकी 6.5 इंच रख रही हूँ। फ्रेंड्स जहाँ पर भी हमने ये पट्टी लगाई है यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड सिंपली गोल नेक बनाना है। इसके बाद 1 इंच लेते हुए हमने इस तरीके से इसमें शेप दे देनी है। हमने फ्रंट वाले नेक की कटिंग कर ली है। अब हम करेंगे इसके बैक वाले नेक की भी कटिंग, जो मैं नॉर्मली गोल गला ही रखने वाली हूँ बैक में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे दोनों ही नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हमने बुकरम पे भी सेम इसी तरीके से नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही नेक रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने इसकी फ़िटिंग की मार्किंग की है सेम उसी पर हमने मशीन चलानी है। यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम गैदरिंग्स डालने के लिए भी नाप ले लेंगे। जो 16 इंच पर है तो हमें 16 इंच की ही बॉटम वाले हिस्से पर गैदरिंग्स रखनी है। फ्रेंड्स जो हमारा बॉटम वाला फैब्रिक है उसमें हमने 35 इंच ऊपर की साइड लेना है, जहाँ पर हमने अपने फैब्रिक में गैदरिंग्स डाल ली हैं। गैदरिंग्स डालने से पहले हमने अपने बॉटम वाले फैब्रिक को तीनों कोने पे से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। देन उसके बाद हम इसमें गैदरिंग्स डालेंगे। तीनों कॉर्नर पर स्टिचिंग करने के बाद हम इसमें ये लूप अटैच करेंगे, जिससे हम साइड में डोरी डाल सकें। तो हमने सिंपली ही लूप अटैच करने हैं इस तरह से।
फ्रेंड्स, कुर्ती में गैदरिंग्स डालने के लिए हमने सिंपली पहले उसके ऊपर सिलाई करनी होती है। देन उसके बाद हमने इस तरीके से उनको एक तरफ से धागे निकाल कर इस तरीके से गैदरिंग्स डालनी होती है। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, मेरी एक क्लिप मिस हो चुकी है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमने अपनी कुर्ती में गैदरिंग्स डाली हैं। फ्रेंड्स, इन्हें एडजस्ट करने के बाद हम इनके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे जिससे ये इधर उधर ना हो। देखिए यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर ली है। एक बार और हम इनकी मार्किंग चेक कर लेते हैं। जितनी आपकी कमर है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको रखा है। 16 इंच पर ही हमने गैदरिंग्स कंप्लीट की हैं। हमारी कुर्ती के दोनों ही पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें सेंटर से भी अटैच कर लेंगे। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती को सेंटर से अटैच कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारी स्लीव्स का फैब्रिक है वो लंबाई में पूरा नहीं है, इसलिए हम इसमें एक जोड़ा अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखना है। एंड जो इसकी लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसकी जो लेंथ रखूँगी अपनी स्लीव्स की फुल 12 इंच की रखूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग रखें। एंड गोलाई में इसकी 7.5 इंच रखूँगी। फ्रेंड्स, जो हम अपनी स्लीव्स को शेप देते हैं वो यहाँ से हमने 3 इंच का निशान लगाकर ही यहाँ से इस तरीके से हमने शेप देनी होती है। दैन हमें आगे से अपनी स्लीव्स को 6 इंच पर रखने वाली हूँ एंड 2 इंच का मैं इसमें मार्जिन ऐड करूँगी। सिंपली अब हमें सारे ही मार्किंग को इस तरीके से मिला लेना है। अब हम अपनी स्लीव्स की यहाँ से कटिंग कर लेंगे। एंड फ्रंट आर्म होल के लिए हम इस तरीके से गहराई देते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें एक जोड़ अटैच करेंगे। जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उससे हम इसमें एक जोड़ लगाएंगे। यहाँ हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है एंड इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। फ्रेंड्स, जोड़ लगाने के बाद हम इसमें लेस अटैच करेंगे। इन्हीं लेस से हम इसके जोड़ को बिल्कुल कवर कर देंगे। एंड बैक टू बैक हम इसमें 3 लेस अटैच करेंगे। जिस तरीके से मैं लेस लगा रही हूँ आपने उसी तरीके से लगानी है। इसके बाद हम आपकी जो स्लीव्स है उसका जोड़ बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never